नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी भाइयों का ब्रह्मचर्य कैसा चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भाई अच्छे होंगे और सभी भाइयों का ब्रह्मचर्य भी अच्छा चल रहा होगा। तो भाई लोग, ऐसे ही आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए मेरे भाइयों। ऐसे ही वीर्य को अपने शरीर में धारण करते रहिए। देखिए मेरे भाइयों, जो व्यक्ति वीर्य को अपने शरीर में धारण करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस व्यक्ति से ये पूरा प्रकृति प्रेम करने लगती है। ये समस्त ब्रह्मांड उस व्यक्ति से प्रेम करने लगता है। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वीर्य खर्च कर देता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वीर्यहीन हो जाता है, उससे ये समस्त प्रकृति, समस्त ब्रह्मांड नफरत करने लगता है। ये समस्त प्रकृति उस व्यक्ति से नफरत करने लगती है। ये पूरा ब्रह्मांड उस व्यक्ति से नफरत करने लगता है। क्योंकि देखिए भाइयों, जो व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वीर्य को क्षय कर देता है, जो व्यक्ति बार बार प्रकृति के नियम को खंडन करता है, बार बार प्रकृति के नियम को खंडन करता है, वो व्यक्ति प्रकृति से कटने लगता है। क्योंकि प्रकृति के नियम को तोड़ रहा है ना। तो जो व्यक्ति प्रकृति के नियम को तोड़ता है, प्रकृति उसको तोड़ देती है। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वीर्य क्षय कर देता है, बहुत ज़्यादा वीर्यहीन हो जाता है, उससे समस्त प्रकृति नफरत करने लगती है। इस प्रकृति के समस्त जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, स्त्री पुरुष, सब उससे नफरत करने लगते हैं। सभी उससे नफरत करने लगते हैं। और ये केवल मेरा अध्ययन और अनुभव नहीं है, ये करोड़ों युवाओं का अनुभव है, करोड़ों भाइयों का अनुभव है। बहुत से भाई मुझसे कहते हैं कि भैया, मैं पहले किसी काम में हाथ लगाता था तो बहुत अच्छा सफलता मिलता था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था, लेकिन अब किसी काम में हाथ लगा देता हूँ, वो काम ही खराब हो जाता है। मानो ये पूरी प्रकृति मेरे खिलाफ खड़ी हो गई हो। ऐसा हो जाता है उनके साथ, ऐसी घटना घटित होता है जैसे मानो ये पूरी प्रकृति उनके खिलाफ है, जैसे कोई सहयोग ही नहीं कर रहा उनका, कोई उनके समर्थन में खड़ा नहीं है, कोई उनके सहयोग में खड़ा नहीं है, जैसे सब कोई उनके खिलाफ खड़े हो गए हों। किसी भी काम में हाथ लगाते हैं, बहुत खराब असफलता मिलता है, बहुत खराब असफलता मिलता है, थोड़ा भी उसमें सफलता नहीं मिलता है। बहुत से भाई यहाँ तक कहते हैं कि भैया, लोग मुझसे पहले बहुत प्रेम करते थे, बहुत लोग मुझसे प्रेम करते थे, मैं कुछ बात कहता था, हंसने वाला तो लोग हंस देते थे, बहुत हंसते थे, खिलखिला कर लोग हंसते थे। अगर कुछ ज्ञान की बातें करूँ तो लोग सुनते थे, अगर पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो लोग सुनते थे, पढ़ते थे। लेकिन अब यह हाल हो गया है कि हंसने वाला बात करूँ तब भी लोग चिढ़ जाते हैं, कुछ ज्ञान वाली बात करो तो लोग सुनते नहीं हैं। कहीं बस में या ट्रेन में सफ़र करता हूँ तो लोग झाड़ कर बोलते हैं, चल हट, साइड हट, ये चल आगे चल, ये चल साइड हट, ये दिखता नहीं है क्या, ऐसा मतलब लोग झाड़ के बोल देते हैं। मतलब ये पूरा प्रकृति उनके खिलाफ काम कर रही है। इससे यही सिद्ध होता है। और ये करोड़ों भाइयों का अनुभव है। बहुत से भाई मुझसे अपना अनुभव बताते रहते हैं, कॉल पर बताते हैं, भाई मेरी ये दशा हो चुकी है। पहले मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, पहले मैं खेलने में बहुत अच्छा था, लेकिन अब लोग खिलाते भी नहीं हमको। जो उन्हीं के टीम के लड़के अब उनको नहीं खिलाते हैं। पहले खिलाते थे, पहले लोग बुलाते थे उनको घर से पकड़ के लाते थे, लेकिन अब कोई पूछता ही नहीं है उनको। मतलब ये पूरी प्रकृति उनके खिलाफ हो गई है। इससे यही सिद्ध होता है। इस प्रकृति के समस्त जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फल फूल, कीड़े मकोड़े, स्त्री पुरुष, बच्चे वृद्ध, सब उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो भाइयों, वीर्यनाश से इतना दुर्गति हो जाता है मेरे भाइयों। सावधान रहिए इस वीर्यनाश से बचिए मेरे भाइयों। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो व्यक्ति वीर्य को अपने शरीर में धारण करता है, उससे ये समस्त प्रकृति प्रेम करने लगती है। ये पूरा ब्रह्मांड उस व्यक्ति से प्रेम करने लगता है। ये सभी पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि तालाब, नदी, घास फूस, मनुष्य, स्त्री पुरुष, सब उस व्यक्ति से प्रेम करने लगते हैं, सब उससे जुड़ने लगते हैं। जब हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, जब वीर्य को धारण करते हैं, तो हम लोग प्रकृति से जुड़ने लगते हैं, हम लोग प्रकृति से जुड़ने लगते हैं। और जब हम प्रकृति से जुड़ने लगते हैं तो ये समस्त प्रकृति हमारे सपोर्ट में खड़ा हो जाती है, हमारा सहयोग करने लगती है। फिर हम जिस काम में भी हाथ लगाए वहाँ पर सफलता मिलने लगता है। ये समस्त प्रकृति, ये समस्त ब्रह्मांड प्रेम करने लगता है उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, जो व्यक्ति वीर्य को धारण कर रहा है। तो भाइयों, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ये पूरा प्रकृति आपसे प्रेम करने लगेगी, ये समस्त ब्रह्मांड आपसे प्रेम करने लगेगा मेरे भाइयों। आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करिए मेरे भाइयों। ब्रह्मचर्य का अनगिनत लाभ है। अब ये देख लीजिए, पूरा प्रकृति आपके सपोर्ट में खड़ी हो गई। अब इससे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ना मेरे भाइयों, तो ये पूरा प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड आपसे प्रेम करने लगेगा। ये पूरा प्रकृति आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगी। और फिर आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उस काम में आपको सफलता मिलने लगेगा। आप अब कहीं ट्रेन में, बस में सफर करेंगे तो लोग आपको झाड़ के नहीं बोलेंगे, लोग आपसे प्रेम से बात करेंगे।
जो मित्र आपको अपने टीम में नहीं रखते हैं, नहीं खिलाते हैं, वो आपको आपके घर से बुला के लाएंगे। इतना फर्क पड़ जाता है। पूरा वीरहनाश से पूरा तहस नहस हो जाता है जीवन। वीरहनाश से पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है मेरे भाइयों। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से जिंदगी स्वर्ग बनने लगता है। जिंदगी स्वर्ग बनने लगता है मेरे भाइयों। तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। तत्काल रिजल्ट मत खोजिए मेरे भाइयों, तत्काल रिजल्ट मत खोजिए। तत्काल जो लोग रिजल्ट खोजते हैं वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम 1 महीना में विवेकानंद बन जाएंगे, 2 महीने में दयानंद बन जाएंगे, 3 महीने में राजीव दीक्षित बन जाएंगे, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि इतना जल्दी लाभ नहीं मिलता है। थोड़ा समय लगता है मेरे भाइयों। धीरे धीरे आपके जीवन में सुधार होते जाएगा। जो जो सुधार होते जा रहे हैं, जो जो बेनिफिट मिलते जा रहे हैं, उसको लेकर प्रसन्न होते जाइए, खुश होते जाइए। एक दिन समय आएगा जिस दिन आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा मेरे भाइयों। आपका जीवन स्वर्ग तो था जब आप वीर्यवान थे, तब आपका जीवन स्वर्ग था, लेकिन वीर्य क्षय करके आपने अपने जीवन को नरक बना लिया है भाइयों। तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए, वीर्य को अपने शरीर में धारण करिए, आप फिर से वीर्यवान बन जाएंगे और फिर से आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा मेरे भाइयों। तो आप लोग चिंता मत करिए, बिल्कुल भी घबराइए मत। वीर्यनाश के कारण आपके शरीर में जो भी रोग दोष उपद्रव शुरू हुए हैं, चाहे वो गुप्तांग की कमजोरी हो, चाहे पेट की कमजोरी हो, चाहे फेफड़े की कमजोरी हो, चाहे नेत्र की कमजोरी हो, चाहे बाल झड़ रहे हो, बाल पकड़ रहे हो, शरीर की कमजोरी हो, अंदरूनी कमजोरी हो, बाहरी कमजोरी हो, सभी कमजोरियां धीरे 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 दूर हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ब्रह्मचर्य का शरण में आइए मेरे भाइयों। आप सभी ठीक हो जाएंगे, सभी भाई ठीक होंगे, सब ठीक होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भाई को लाभ ना मिला हो ब्रह्मचर्य से। सभी भाइयों को ब्रह्मचर्य का लाभ मिलता है, सभी भाइयों को लाभ मिलता है, तो आपको भी मिलेगा, आप सभी भाइयों को मिलेगा। आप लोग चिंता ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सफल बनाएं, अपने आप को उस लायक बनाएं कि ये पूरा प्रकृति, ये समस्त ब्रह्मांड आपसे प्रेम करने लगे। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और इस वीडियो से प्रभावित होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।